राजधानी के चित्रकूट थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बंद शातिर बदमाशों तक मोबाइल फोन पहुंचाने का काम कर रहा था। मामले में 2 जेल कर्मियों और गोगाबेड़ी हत्याकांड में जेल में बंद सुमित यादव समेत कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं इससे पहले भी पुलिस ने एक दूसरे मामले में 16 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुके हैं और फिर लगातार धमकियां मिल रही थी। इसके बाद ये अहम खुलासा हुआ। जेल में खेल, बदमाशों के साथ मिली भगत, जेल के अंदर कैसे हो रहा था खेल, हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा में सेंध। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कई गैंग के सदस्य जयपुर में अवैध वसूली और एक्सटॉर्शन के लिए बार बार लोगों को धमकी दे रहे थे। एक मामले में तो हरमाड़ा थाना इलाके में पैसे नहीं देने पर एक शख्स की हत्या की साजिश भी बदमाशों ने रच ली थी। हालांकि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए हथियारों के साथ बदमाशों को वारदात से पहले गिरफ्तार कर लिया था। इसी तरह से लगातार व्यापारियों को मिल रही धमकी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के सुपरविजन में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। स्पेशल टीम को एक महत्वपूर्ण सूचना हाथ लगी। सूचना थी कि हरियाणा का बदमाश विक्रम सिंह उर्फ कालू अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद शातिर बदमाशों को मोबाइल उपलब्ध कराता है और विक्रम सिंह जेल में मोबाइल फोन फेंकने वाला है, जिसके बाद हरियाणा से आ रहे बदमाश विक्रम सिंह को चित्रकूट थाना इलाके में स्पेशल टीम ने दबोच लिया। बदमाश विक्रम सिंह के कब्जे से एक देशी कट्टा और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। विक्रम से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि फोन सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड में अजमेर जेल में बंद सुमित यादव को पहुंचाए जाने थे, जिसका इस्तेमाल सुमित लोगों को धमकी देने और गैंग के दूसरे सदस्यों को अन्य दिशा निर्देश देने के लिए करता। पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि गैंग के सदस्यों की जेल में सुख सुविधाओं और मोबाइल फोन पकड़े जाने से पहले सूचना देने के एवज में एक्सटॉर्शन की धनराशि का कुछ हिस्सा जेल में पहुंचाया जा रहा था। साथ ही धमकी देने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति धनराशि नहीं देता है तो उसके मर्डर के लिए फायरिंग करवाने की प्लानिंग चल रही थी, जिसके बाद स्पेशल टीम ने एक्शन लेते हुए अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद सुमित यादव समेत कुल 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जब गंगाराम से अनुसंधान किया गया तो पता चला कि 2 जेल कर्मी, जिसमें एक का नाम पवन और एक का नाम विक्रम है, ये जेल में कैंटीन का संचालन का कार्य भी करते हैं। इन दोनों की भूमिका सामने आई कि एक्सटॉर्शन का एक बड़ा हिस्सा का जो पैसा है वो जेल में बंद ये जो हार्डकोर मुलजिम है इनको सुविधाएं देने के नाम पर और इनको फ़ोन रखने की अनुमति के नाम पर पहुंचाया जा रहा था। इसी क्रम में आगे सुमित जो जिसके द्वारा बार बार वेस्ट जिले के अन्य थानों में भी लगातार धमकी दी जा रही थी। पुलिस की गिरफ्त में आए हर आरोपी का इस पूरे प्रकरण में अलग अलग रोल सामने आ रहा है, जिसमें आरोपी जीतू गैंग को एमपी से पिस्टल मंगवाता, वहीं आरोपी रामस्वरूप ने सुमित यादव का जेल कर्मियों और जीतू से संपर्क करवाया। आरोपी प्रियांशु, साहिल और नरेश जांगिड़ गैंग की एक्सटॉर्शन की राशि को विभिन्न माध्यमों से जेल कैंटीन की सप्लाई से जुड़े आरोपी गंगाराम के मार्फत जेल में पहुंचा रहे थे। आरोपी राकेश जांगिड़ जो कैमरा रिपेयरिंग का काम करता है, उसने आरोपी प्रियांशु के माध्यम से कुछ धनराशि प्राप्त की। उसके बदले में ड्रिल मशीन में छोटे मोबाइल फोन रखकर जेल में गैंग के सदस्यों तक पहुंचाए। गैंग के सदस्य रंगदारी नहीं देने वाले लोगों की हत्या को अंजाम दिया जाता, उससे पहले ही आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। आरोपियों से हुई पूछताछ में इस बात का पता चला है कि संगठित आपराधिक गैंग के तार आपस में जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी जीतराम चौधरी और राम स्वरूप रामकेश मीणा हत्याकांड में केस चल रहे हैं। जेल में इनकी दोस्ती सुमित यादव से हो गई। सुमित यादव अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था और राम स्वरूप चौधरी अजमेर का रहने वाला है, जिन्होंने जेल में बंद गैंग के सदस्यों को लग्जरी लाइफ और सुख सुविधाएं देने के लिए जेल में सेटिंग कर रखी थी। जेल प्रहरी पवन जांगिड़ और विक्रम सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों वर्तमान में अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कैंटीन सहायक का काम कर रहे हैं, जो जेल में बंद बदमाशों को
सुविधा उपलब्ध करवाने और एक्सटॉर्शन के लिए फोन उपलब्ध करवाने में मदद और षड्यंत्र में शामिल रहे हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया। इसी क्रम में आगे 2 अन्य आरोपी, जिसमें एक का नाम रामस्वरूप और एक का नाम जितेंद्र है, ये लोग अरेस्ट हुए। रामस्वरूप और जितेंद्र ये दोनों एक मर्डर के मामले में केस रह चुके हैं और रामस्वरूप गोगामेडी हत्याकांड में शामिल सुमित, जो मुख्य षड्यंत्रकारियों में शामिल था, उसके साथ में जेल साथ में काट चुका है। इस कारण सुमित से उसकी दोस्ती है। जयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, लेकिन देखना होगा कि गिरोह से जुड़े अन्य बदमाशों को कितना जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। विनय पंत, जी मीडिया, जयपुर।